हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करने का सोच रहे हैं या अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे और मिनिमम ड्यू पे करते चले जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम होगी, सिविल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड कितने में सेटलमेंट होगा या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करने का क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। मैंने तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं सिविल से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, सेटलमेंट, पर्सनल लोन, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बना रखे हैं। काफ़ी लोग जो है मेरे को उसको देख के, काफ़ी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, लेकिन ये सवाल पूछते हैं कि सर आपने तो ये बोला कि 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करेंगे तो हम सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जो मैं मिनिमम ड्यू पे करता चला जा रहा हूँ, लेकिन उसका क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जब भी हम मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सालाना आप जानते होंगे, कहीं पर 36% कोई क्रेडिट कार्ड लेता है, कोई 40% लेता है, कोई 45% तक जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर वही पर्सनल लोन हमको 15% 14% पे मिलता है तो हमको ज़्यादा लगता है, और वही क्रेडिट कार्ड जिसका सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% कहीं पर और कहीं पर 45% तक है, तो वो हम इजीली ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड तो मैं बोलना चाहूँगा कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए, या तो मतलब उसको दूरी रखो तो वही सही है। आजकल जो है लाइफस्टाइल लोगों ने बना लिया, 2-4 बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, एक बैंक का यूज़ किया और उसका आउटस्टैंडिंग हुआ तो दूसरे का लिया, दूसरे का लिया तो तीसरे का ले लिया, और इसी तरीके से सर्कुलेट करके अलग अलग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते रहते हैं और बाद में जाके वही बर्डन बढ़ता चला जाता है और वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब मिनिमम ड्यू पे करने का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास पेमेंट नहीं है, तभी आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं, नहीं तो फुल पेमेंट आप कर सकते हैं। अब मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं, बाद में जो है वो बर्डन बढ़ता चला गया, जो आप पे कर रहे हैं फिर अगले बिल में वही जो है एक्स्ट्रा और पैसे जुड़ के और आ जा रहा है आपके पास। इससे क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों कि जब आप मिनिमम ड्यू पे करते जाएंगे, आपका सिविल तो डाउन होगा ही होगा, साथ ही साथ बैंक भी फिर बाद में आपको जो है इतना बिल भेजने लग जाएगा कि आप भी खुद परेशान हो जाएंगे, आप उसके चंगुल में एक तरीके से बवंडर में फंसते चले जाएंगे। इसलिए जब आपके पास पैसे नहीं है, आप पे नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आप कोशिश कीजिए कि सेटलमेंट कर लें। अब सेटलमेंट करने का भी एक नियम होता है कि अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू एक भी रुपए नहीं दिए हैं और बिल्कुल ब्लैंक है, तो उस केस में जब 3 महीने हो जाते हैं, वैसे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको कॉल करेंगे, हरेस करेंगे, बाकी रिकवरी एजेंट आपके पास आएंगे, ये चीज़ तो आपके पास होगी, कॉल्स आएंगे, लेकिन 3 महीने के बाद आपके पास सेटलमेंट से रिलेटेड या 4 महीने के बाद आपके पास सेटलमेंट से रिलेटेड कॉल आने लगेंगे, सर आप सेटलमेंट करा लो। अब सेटलमेंट कितने पे होगा, तो सेटलमेंट मैं आपको बता देता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आपने प्रिंसिपल मतलब आपने खुद का कितना यूज किया और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, उस पर कितने लेट चार्जेस लगे। जब केस पुराना होता जाता है, जैसे 3-4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने, 6-7-8 महीने हो चुके हैं, तो उस केस में जो चार्जेस होते हैं, जो लेट फी होते हैं, बैंक माफ कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि आपने जितना यूज किया उतना पे कर दीजिए। अगर आप उतना भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो जो आपका प्रिंसिपल मतलब जो आपने यूज किया है उसको 40-45% आप पे कर दीजिए, ताकि जो है हम इसको आगे प्रोसीड कर सके या सेटलमेंट में आपकी फाइल डाल सके। अब मैं अभी जो बात कर रहा था कि 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं, तो अगर आप मिनिमम ड्यू भी पे करते जा रहे हैं और लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद आप सोचते हैं कि नहीं आप पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में फिर आपको 3 महीने वेट करने पड़ जाएंगे सेटलमेंट के लिए, क्योंकि 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करना मतलब एक तरीके से तभी आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको लग रहा है, आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में, मिनिमम ड्यू पे करने से कोई बेनिफिट नहीं है। मिनिमम ड्यू पे करने से वो बर्डन बढ़ता ही जाता है, जितना आप पे करोगे फिर अगले बिल में उतना ही एक्स्ट्रा और जुड़ के आ जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो इसलिए आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो आप सेटलमेंट के लिए हो जाते हैं एलिजिबल, और उस केस में जो है बैंक खुद ही आपको ऑफर करने लग जाएगी। जब केस 4-5 महीने पुराना हो जाएगा, हर तरीके के हथकंडे बैंक अपना के देख लेंगे कि रिकवरी एजेंट भेज दिए, आपके पास जो है कॉल चली गई है, फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है सेटलमेंट के लिए कॉल्स आने लग जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सिविल रिपोर्ट पे, मतलब सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा, उस पर आपको दिखाता रहेगा, आप देख सकते हैं जितने दिन आप डिले करते जाएंगे उतने दिन का एक एक हिसाब जो है आपके सिविल रिपोर्ट पे अपडेट होता चला जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पेमेंट नहीं करते हैं, आप सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपके सिविल रिपोर्ट पे जो है सूट फाइल की एंट्री आ जाती है, मतलब डिफॉल्टर का एक टैग लग जाता है, जो फ्यूचर में भी आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आप सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट कराने से ये होगा दोस्तों कि आपका जो फाइल है वो इतना लंबा नहीं जाएगा, और सेटलमेंट करा लेने के बाद आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड या गोल्ड लोन ले लीजिए, ताकि आपका जो है सिविल स्कोर धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लग जाए। जैसे ही आप सेटलमेंट कराते तो सबसे पहले सेटलमेंट लेटर ले लें। सेटलमेंट लेटर लेने से आपको ये होगा दोस्तों कि आपको ये
प्रूफ रहेगा कि कल की डेट में कभी बैंक आपको कॉल करके फिर से हैरेस करता है तो आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास सेटलमेंट लेटर है, मैंने पूरी पेमेंट आपको कर दी है। दूसरी बात, जो लोग सवाल पूछते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा सेटलमेंट होने पे, तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 3 महीने तो है ही जब आप पेमेंट नहीं करते, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आपका बैंक के क्रेडिट कार्ड है आपके पास और किस किस बैंक के क्रेडिट कार्ड है। हर एक बैंक का प्रोसीजर अलग है, लेकिन 6 से 7 महीने तो आप मान के चलिए कि आपको लगेंगे सेटलमेंट कराने में। और दूसरी बात, आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आप सेटलमेंट के लिए एग्री होते हैं तो आप इतना कंफर्म हो जाइए कि उस टाइम पे आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपने सेटलमेंट के लिए एग्री कर लिया और आपके पास जो है 3 महीने का ईएमआई आपको दे दिया कि आप 3 महीने में पेमेंट कर दो 50,000 रुपए का, अगर एक भी बाउंस हो गया तो उस केस में वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाता है, फिर आपको दोबारा से हैरेस किया जाएगा, कॉल करेंगे, फिर आप खुद परेशान होंगे। इसलिए कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं कीजिए, आप खुद एलिजिबल हो जाएंगे सेटलमेंट के लिए और बैंक खुद आपको ऑफर करने लग जाएगी कि आप सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट कराना एक वे नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में कोई वे नहीं बचता। अगर रिकवरी एजेंट से पीछा छुड़ाना है, जो कॉल्स आ रही है उससे पीछा छुड़ाना है, तो यही है कि आप सेटलमेंट जल्द से जल्द करा लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, मैं 110% आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।